अच्छा, तो हम यहाँ वहीं प्रोस्टेट से ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट के अंदर निमोनिक याद रखना है स्मॉल। स्मॉल के अंदर क्या है कि प्रोस्टेट के अंदर आपसे मल्टीपल एमसीक्यूज ये पूछे जाते हैं कि जो उसका स्ट्रक्चरली लार्ज लोब कौन सा है, लार्जेस्ट लोब कौन सा है, और एनाटॉमिकली लार्जेस्ट लोब कौन सा है। ठीक है, तो स्मॉल से याद रखिएगा, जो स्ट्रक्चरली लार्जेस्ट लोब है दैट इज द मीडियन लोब। ठीक है, जो स्ट्रक्चरली लार्जेस्ट लोब है दैट इज द मीडियन लोब, और जो एनाटॉमिकली लार्जेस्ट लोब है दैट इज व्हाट, लैटरल लोब। ठीक है, तो इसके जो हैं वो दो लोब्स हैं, मीडियन लोब और लैटरल लोब। तो जो स्ट्रक्चरली लार्जेस्ट लोब है दैट इज द मीडियन लोब, एंड जो एनाटॉमिकली लार्जेस्ट लोब है दैट इज व्हाट, लैटरल लोब। ठीक है, लोब लोब बोला है मैंने। ठीक है, लोब से याद रखना है। फिर कार्सिनोमा से याद रखना है कि उसके अंदर क्या है। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में ट्रिपल पी से याद कर लो, प्रोस्टेट, एक पी फॉर द प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। एक जो है इसके अंदर जो है वो पेरिफेरल जोन आ जाएगा। ठीक है, एक पी से, और एक पी से पोस्टीरियर लोब आ जाएगा। तो कार्सिनोमा में ट्रिपल पी है। ठीक है, ट्रिपल पी से क्या याद करना है, प्रोस्टेट का कार्सिनोमा पेरिफेरल जोन आ जाएगा या पोस्टीरियर लोब आ जाएगा। पेरिफेरल जोन जो होता है ये लार्जेस्ट होता है। ठीक है, तो लोब के अंदर कौन कौन से लार्जेस्ट हैं, जो स्ट्रक्चरली लार्जेस्ट है वो मीडियन लोब है, और एनाटॉमिकली लार्जेस्ट है वो कौन सा है, लैटरल लोब। अगर, लेटरल लोब। ठीक है, लैटरल लोब। और अगर मैं जोन की बात करूं तो क्या लार्जेस्ट है, पेरिफेरल। 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 ठीक है, पेरिफेरल जोन। और ट्रिपल पी इज विद द कार्सिनोमा पेरिफेरल जोन एंड पोस्टीरियर लोब। और अगर बीपीएच की मैं, मैम कैन यू काइंडली रिपीट अगेन? अच्छा, ट्रिपल पी का, अच्छा, जो स्ट्रक्चरली लोब्स हैं वो हमारे पास है मीडियन लोब और लैटरल लोब। स्ट्रक्चरली लार्जेस्ट लोब इज मीडियन लोब, एनाटॉमिकली लार्जेस्ट लोब इज लैटरल लोब। फिर ट्रिपल पी इज विद द कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट। उसके अंदर क्या है, प्रोस्टेट है, पेरिफेरल जोन है एंड पोस्टीरियर लोब है। जो जोन में लार्जेस्ट होता है वो होता है पेरिफेरल जोन। ठीक है, पेरिफेरल जोन में पेरिफेरल जोन लार्जेस्ट होता है। और बीपीएच जो होता है, बीपीएच के अंदर क्या आ जाता है, बीपीएच में हमारे पास आ जाता है कौन सा जोन, ट्रांजिशनल जोन, एमटी। एमटी से, ठीक है, एमटीबी से याद रख सकते हो, एमटीबी अगर याद करना है तो। ठीक है, जो बैंक है एमटीबी, तो उसके अंदर ऐसे याद कर लो कि मीडियन लोब है, ट्रांजिशनल जोन है फॉर द बीपीएच। ठीक है, तो बीपीएच के लिए क्या है, एमटीबी, जिसमें मीडियन लोब है, ट्रांजिशनल जोन है और बीपीएच है। और कार्सिनोमा के अंदर पेरिफेरल जोन है। तो जब जोन्स का पूछें तो जोन्स का बताना है, जब लोब्स का पूछें तो लोब्स का बताना है। इस बात का खास ख्याल रखना है। ठीक है, कि वो लोब पूछ रहा है या जोन पूछ रहा है। ठीक है, तो जो भी पूछ रहा हो उस हिसाब से जवाब देना है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है कि जो प्रोस्टेट है इसके अंदर हमारे पास पूछा जाता है फॉर द लिम्फेटिक ड्रेनेज, के लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ प्रोस्टेट किधर किधर होती है। ठीक है, तो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ प्रोस्टेट है, अगर उसके अंदर ऑप्शन हो हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल आइलेक लिम्फ नोड्स की, ठीक है, तो हम उसको प्रेफर करेंगे ओवर इंटरनल आइलेक लिम्फ नोड्स। ठीक है, ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल की अगर ऑप्शन होगी उसको प्रेफर करेंगे ओवर इंटरनल आइलिड लिम्फ नोड्स। अगर मेनली क्या वो पूछे, तो अगर वो मेनली अगर सिर्फ पूछे तो फिर इंटरनल आइलिड लिम्फ नोड्स में मेनली जो है वो ड्रेन होता है। ठीक है, तो अगर मेनली पूछे और ये हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो उसके अंदर हमारे पास मेनली जो है वो किस में ड्रेन होता है, इंटरनल आइलिड लिम्फ नोड्स में। ठीक है, आवाज नहीं आ रही, आ रही है। अच्छा ठीक है। तो मेनली जो वो ड्रेन होता है वो इंटरनल आईडी लिंक नोड में होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में हमारे पास एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों की ऑप्शन होगी देन वी विल प्रेफर एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ इंटरनल आईडी लिंक नोड्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। ओवरऑल जो इसकी जो ड्रेनेज है वो दोनों के अंदर होती है, और अगर मेनली की वो बात करें तो फिर हमारे पास जो है वो इंटरनल आईडी लिंक नोड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रोस्टेट के अंदर मेनली हमारे पास यही एमसीक्यूज आते हैं जिनके साथ जो है वो एसोसिएशन पूछी जाती है। ठीक है, तो प्रोस्टेट में जोन्स एंड लोब्स को लाजमी याद रखना है। और बीपीएच के साथ क्या है एसोसिएशन, कौन सा जोन है कौन सा लोब है, कार्सिनोमा के साथ कौन सा लोब जोन है, और इसके अलावा उसके जो है वो दूसरा प्रोस्टेट का जो कैंसर होता है तो क्या होता है ये, किधर स्प्रेड करता है प्रोस्टेटिक कैंसर, वर्टिब्रल में। वर्टिब्रल। हाँ, बोन लविंग कैंसर होता है। ठीक है, तो वर्टिब्रा में किस तरह स्प्रेड करता है, किस प्लेक्सिस के थ्रू,
इंटरवर्टिब्रल इंटीरियर इंटरवर्टिब्रल। इंटरवर्टिबल वीनस प्लेक्सिस के थ्रू जो है ये सेपरेट करता है टू द वर्टिबल कॉलम, ठीक है, मेटास्टाइज कर जाता है वर्टिबल कॉलम में टू द एंटीरियर इंटरवर्टिबल लिखा जाए या इंटरवर्टिबल वीनस प्लेक्सिस, तो आपको पता है कि वर्टिब्रा तक जो है वो प्लेक्सिस जो जा रहा होगा उसके थ्रू ये मेटास्टाइज करके वहां तक सेपरेट करेगा, ठीक है। ओके फाइन विद इट, ठीक है मैम, जी। ये जो आपने लिम्फेटिक ड्रेनेज बताई, मेनली आपने कहा कि इंटरनल, उसके बाद अगर इंटरनल और एक्सटर्नल का दोनों का हो तो वो दोनों ऑप्शन हम प्रेफर करेंगे। हाँ, अगर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लिखे हो तो हम उसको चूज करेंगे, अगर वो सिर्फ मेनली लिख देता है तो फिर हमने इंटरनल आई लिख लेना, वरना अगर वो मेनली नहीं लिखता ऑल ओवरऑल पूछता है तो इंटरनल एक्सटर्नल को हमने प्रेफर करना है ओवर इंटरनल आई लिख नोट्स, ठीक है। और मैम, ये बीपी वाला जो आपने पीपी जो 3 बार बोला है, इसमें प्रोस्टेट कैंसर का मतलब जो पेरिफेरल जोन है उसमें वो आता है। हाँ, पेरिफेरल जोन और पोस्टीरियर लोब में प्रोस्टेट कैंसर होता है, ठीक है। और मैम, बीपीएच में जो है मीडियन लोब है और ट्रांजिशनल जोन। हाँ, ट्रांजिशनल जोन एमटीबी बैंक से याद कर लो, ठीक है। सही है, ओके है विद इट, ठीक है। फिर इस मैम, बी से क्या है उसमें? बी बैंक कुछ भी नहीं। बीपीएच याद करो ना, एम सर मीडियन लोब, टी से ट्रांजिशनल जोन, एम बी से बीपीएच, ठीक है। सही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो कुछ पिक्चर्स शेयर करती हूँ आपसे। अब यूरिथ्रा को हम देख लेते हैं, यूरिथ्रा के डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। यूरिथ्रा कौन कौन से टाइप का होता है और दूसरा जो है वो उसकी कहाँ कहाँ ब्लॉकेज हो रही होती है यूरिथ्रा की, ठीक है, जो जिसने ब्लैडर में ओपन अप होना है, ठीक है। ठीक है, ये ब्लैडर से जो है वो ओपनिंग इसकी हो रही होती है यूरिथ्रा की, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, आप लोगों को पता है कि इसके जो हैं वो यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। अगर इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है, ठीक है, तो ये डिफरेंट स्फिंक्टर्स होते हैं विद द यूरिथ्रा, ठीक है। अब जो इसका जो इंटरनल स्फिंक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लैडर नेक के पॉइंट पे, ठीक है, तो ये जो यूरिथ्रा का इंटरनल स्फिंक्टर होता है यहाँ पे पैरासिम्पथेटिक सप्लाई होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो मिक्चुरेशन के साथ ब्लैडर की अगर मैं बात करूंगी, मिक्चुरेशन में अगर मैं बात करूंगी तो ये पैरासिम्पथेटिक जो है ये सप्लाई होती है, ठीक है, जिसे यूरिथ्रल इंटरनल एनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर पे भी सप्लाई होती है, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक पेल्विक स्प्लैंकनिक भी बाज दफा इसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसकी सप्लाई होती है S2 S4 इसकी जो है वो आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, मैं 1 मिनट पेन साथ में चला लूँ, ठीक है। तो क्या है कि इंटरनल जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, ठीक है, एक तो यहाँ पे पैरासिम्पथेटिक सप्लाई है, ठीक है, पैरासिम्पथेटिक सप्लाई है जिसे S2 S4 होता है, जो पेल्विक स्प्लैंकनिक पैरासिम्पथेटिक, इससे पूरा इसका नाम ये है, ठीक है, पेल्विक स्प्लैंकनिक पैरासिम्पथेटिक। तो इंटरनल एनेक्स स्फिंक्टर पे ये होता है, ठीक है। और अगर मैं ब्लैडर में बात करूं तो इसके जो यहाँ पे डिट्रोसर मसल होते हैं, ठीक है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये पैरासिम्पथेटिक एक्ट करता है और इंटरनल एनेक्स स्फिंक्टर को ओपन करता है और मिक्चुरेशन के लिए रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मिक्चुरेशन के लिए क्या होता है कि पैरासिम्पथेटिक एक्ट करता है, डिट्रोसर मसल की कॉन्ट्रैक्शन करता है और मिक्चुरेशन करता है, और ओपन किसको करता है, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को। फिर उसके बाद हमारे पास स्फिंक्टर का जो दूसरा स्फिंक्टर होता है दैट इज द एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। अब यहाँ पे इसने यूरोजेंटल डायाफ्राम की भी बात की हुई है। तो याद रखिएगा कि जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है ये ओपन अप करता है अबव द यूरोजेंटल डायाफ्राम, ठीक है। बाज दफा इसको लिखा जाता है इज प्रेजेंट इन द यूरोजेंटल डायाफ्राम, लेकिन ये ओपन अप जो है ये मेन जो है यूरोजेंटल डायाफ्राम से अबव ओपन अप करता है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद अगर वो अबव की ऑप्शन ना हो तो इन द यूरोजेंटल डायाफ्राम भी इसको काउंट किया जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर पे। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो मेनली जो सप्लाई हो रही होती है वो पोटेंडल नर्व से हो रही होती है, ठीक है। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, ठीक है, यहाँ पे ये पोटेंडल नर्व के साथ एसोसिएशन होती है इसकी, ठीक है। और पोटेंडल नर्व क्या करती है, पोटेंडल नर्व भी जो है वो मिक्चुरेशन में रोल प्ले कर रही होती है कि वॉल्यूंटरी कंट्रोल के अंडर होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, और यहाँ पे भी S2 और S4 की जो है वो सप्लाई होती है, ठीक है।
तो दो है, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है। ठीक है, और जो वॉलंटरी कंट्रोल विद मिक्चुरेशन है उसके अंदर पुडेंडल नर्व है। ठीक है, और पैरासिम्पथेटिक जो इंटरनल एनल वो यूरिथ्रल स्फिंक्टर पे होता है। ठीक है, वो अगर ब्लैडर के साथ मैं बात करूं तो ब्लैडर में मिक्चुरेशन का रोल जो है वो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई कर रही होती है, एंड वो डिट्रोजर मसल की कॉन्ट्रेक्टिलिटी करती है और इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को ओपन अप कराती है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर की बात करूं तो यहाँ पे जो है वो पुटेंडल नर्व एक्ट कर रही होती है और इसको वॉल्वेंट्री जो है वो कंट्रोल करती है और मिक्चुरेशन को यहाँ पे कंट्रोल कर रही होती है। दैट इज व्हाट पुटेंडल नर्व। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट विद द स्फिंक्टर्स। एक हो गया इंटरनल यूरिथ्रल और एक हो गया एक्सटर्नल यूरिथ्रल। अब यहाँ पे अगर मैं ब्लैडर की भी बात करूं तो ब्लैडर में मैंने एक बात कर दी है कि जो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई है उसने डिट्रोजर मसल की कॉन्ट्रेक्टिलिटी करानी है और मिक्चुरेशन में हेल्प आउट करना है। ठीक है, तो सिंपथेटिक सप्लाई यहाँ पे क्या करता है? सिंपथेटिक सप्लाई जो है वो यही डिट्रोजर मसल्स को रिलैक्स करता है यहाँ पे। ठीक है, रिलैक्स करता है और यूरिनरी रिटेंशन करता है। जितना ज्यादा यूरिन जो है वो रिटेन करना है वो सिंपथेटिक का मसला होता है। ठीक है, तो जो रिलैक्सिंग ऑफ द डिट्रोजर मसल्स है दैट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? सिंपथेटिक। ठीक है, सिंपथेटिक सिंथेसाइज द यूरिनरी यूरिन। ठीक है, तो उसको सिंथेसाइज द यूरिन से याद कर लो कि सिंपथेटिक के अंदर क्या होता है कि वो यूरिनरी रिटेंशन करता है। ठीक है, वो यूरिन अंदर स्टोर आउट करता जाता है, और पैरासिम्पथेटिक इसी मसल की कॉन्ट्रेक्टिलिटी करा के तो यूरिन को मिक्चुरेशन के लिए बाहर निकाल रहा होता है। ठीक है, तो ये दो मेन सप्लाई होती हैं यूरिनरी ब्लैडर की भी। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास मोटर सप्लाई में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आ जाती हैं। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को एक बताया था कि अगर पेन सेंसेशन सिर्फ ब्लैडर में हो तो वो किस पाथवे से होती है? lateral spinal लैटरल स्पाइनोथेलेमिक, वेरी गुड। अगर सिर्फ डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर हो तो वो किस पाथवे से होता है? फिलिंग या डिस्टेंशन की बात करूं, अवेयरनेस ऑफ फिलिंग एंड posterior column पोस्टीरियर कॉलम या डोर्सल मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, और अगर पेन और फीलिंग दोनों की मैं बात करूं तो फिर क्या इन्वॉल्व होता है पेन एंड sympathetic फीलिंग? sympathetic सिंपथेटिक, सिंपथेटिक, वेरी गुड। ठीक है, तो ब्लैडर से तीन चीजें ब्लैडर से याद करनी है। एक तो ये कि क्या क्या पॉइंट होंगे तो क्या होगा उसमें, कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा पाथवे। दूसरा सिंपथेटिक जो है वो यूरिन को रोके रखता है और पैरासिम्पथेटिक मिक्चुरेशन में हेल्प आउट करता है क्योंकि उसका रोल इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे भी होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे अबव द यूरोजेंटल डायफ्राम उसकी ओपनिंग होती है, पोटेंशियल नर्व उसको सप्लाई करती है और वॉलंटरी कंट्रोल इन द मिक्चुरेशन ये रोल प्ले करती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि ये पार्ट्स ऑफ द यूरिथ्रा कौन कौन से हैं तो इसके अंदर पहला जो है ये प्रोस्टेटिक पार्ट है, फिर मेम्ब्रेनस पार्ट दूसरे नंबर पे आ जाता है, तीसरे पे बल्बस पार्ट आ जाता है। ठीक है, और चौथे पे कौन सा आ जाता है हमारे पास? पिनाइल पार्ट। ठीक है, तो ये मेल यूरिथ्रा की हम बात कर रहे हैं मेनली। ठीक है, जिसके अंदर ये चार पार्ट्स मेल यूरिथ्रा में आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एमसीक्यूज क्या आते हैं यूरिथ्रा के कि जो अगर ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस की बात करूं, ठीक है, ये एक सबसे ज्यादा नैरोइस्ट पार्ट है इस यूरिथ्रा का। ठीक है, जो एक्सटर्नल यूरिथ्री मीएटस होता है, ठीक है, ये नैरोइस्ट पार्ट होता है यूरिथ्रा का। ठीक है, एक्सटर्नल यूरिथ्री मीएटस। ठीक है, फिर अगर उसमें अगर ये बात करें कि यूरिथ्रा की टाइप्स में से जो है उसमें से कौन सा वाइड है और नैरो है, तो ये आपको वाइड नजर आ रहा है कि जो प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा है ये मोर वाइडेस्ट है और ये डिस्टेंसिबल भी है। ठीक है, ये जैसे वेवी वेवी सा है तो ये डिस्टेंसिबल है और ये वाइडेस्ट है। ठीक है, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। लेकिन मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा आप लोगों को नजर आ रहा है कि एक तो ये सबसे छोटा पॉइंट है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा का। ठीक है, ये 2 पॉइंट पे जो उन्होंने लिखा हुआ है। एक तो ये सबसे जो है वो शॉर्टेस्ट एरिया और ये लीस्ट डिस्टेंसेबल है। ठीक है, तो दो चीजें आपके पास एमसीक्यूज में आती हैं कि यूरिथ्रा का जो है वो वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है और डिस्टेंसिबल कौन सा है, तो वो आपको पता है ये प्रोस्टेटिक है। और जो लीस्ट डिस्टेंसिबल और जो शॉर्टेस्ट है वो कौन सा है? मेम्ब्रेनस। ठीक है, तो ये दो जो है वो यूरिथ्रा के आ जाते हैं कि कौन सा शॉर्टेस्ट है कौन सा वाइडेस्ट है। ठीक है, कौन सा डिस्टेंसिबल है और कौन सा लीस्ट डिस्टेंसिबल है। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये जो यूरिथ्राज हैं जब ये डैमेज होते हैं तो फ्लूइड किधर जाता है? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यूरिथ्रास के हिसाब से?
ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि अगर अब मैं ये बात करूं कि इन सब यूरिथ्रास का फ्लूइड कहाँ कहाँ जाता है, तो आप जो है वो एक इस तरह की पिक्चर बना लो, जैसे अभी मैं अब इसके साथ ड्रॉ करने लगी हूँ, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा टू लर्न अबाउट इट, ठीक है। ठीक है, पहले ऊपर लिखो जो है वो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो ऊपर वाला होता है, ठीक है। फिर मेम्ब्रेनस आ जाता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास बल्बस यूरिथ्रा। ठीक है, ये अपर हो गया, ये मिडल हो गया, और ये सबसे लोअर पार्ट हो गया, ठीक है। जो बल्बस यूरिथ्रा ये लोअर होता है, और ये जो है इसका अगर डैमेज होगा तो जो फ्लूइड जो जाएगा वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में जाता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेनस जो यूरिथ्रा होता है ये किस पॉइंट पे होता है, किस पॉइंट पे होता है, यूरोजेंट्रल डायाफ्राम का ये पॉइंट, ठीक है। यूरोजेंट्रल डायाफ्राम का ये पॉइंट होता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, ये यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। तो यूरोजेंट्रल डायाफ्राम का मेम्ब्रेनस मिड में ये पॉइंट होता है। जो बल्बर होता है वो सबसे नीचे बिलो पड़ा होता है, और इसका फ्लूइड जो है वो यहाँ से ऊपर सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में जाएगा, ठीक है। तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में जो जाएगा वो जाएगा बल्बल यूरिथ्रा से। अगर यहाँ पे डैमेज होगा तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में फ्लूइड चला जाएगा। फिर अगर मेम्ब्रेनस मिड वाला डैमेज होगा तो यहाँ से जो है वो डीप पेरिनियल पाउच में फ्लूइड चला जाएगा, ठीक है। डीप पेरिनियल पाउच में फ्लूइड चला जाएगा अगर मेम्ब्रेनस डैमेज होगा, ठीक है। ये यूरोजेनिटल डायाफ्राम के लेवल पे होता है, ठीक है। बल्बस जो है वो यूरोजेनिटल डायाफ्राम के नीचे पड़ा होता है, और प्रोस्टेटिक जो होता है वो अबव द यूरोजेनिटल डायाफ्राम होता है, ठीक है। तो यूरोजेनिटल डायाफ्राम के लेवल पे जो मेम्ब्रेनस है वो डीप इनटू द डीप पेरिनियल पाउच के अंदर उसका फ्लूइड जाएगा अगर उसका डैमेज होगा, ठीक है। तो यूरिन किधर चला जाएगा, डीप पेरिनियल पाउच में, अगर उसका डैमेज होगा। और अगर मैं फ्लूइड या यूरिन की बात करूं विद प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के डैमेज पे, तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा से वो चला जाएगा इनटू द रेट्रोप्यूबिक स्पेस, ठीक है। तो रेट्रोप्यूबिक जो स्पेस होती है वहां पे चला जाएगा प्रोस्टेटिक का। तो तीन जगहों पे याद रखना है, जो बल्बर का वो नीचे से ऊपर चला जाएगा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में, मेम्ब्रेनस का जो है वो नीचे चला जाएगा डीप पेरिनियल पाउच में, और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा का चला जाएगा यूरिन किसमें, रेट्रोप्यूबिक स्पेस में, ठीक है। फिर आखिरी हमारे पास रह जाता है चौथे नंबर का पिनाइल यूरिथ्रा। अगर पिनाइल यूरिथ्रा का डैमेज होता है तो इसका फ्लूइड जाता है इनटू द स्क्रोटम, या फिर यूरिन किसमें जाता है, स्क्रोटम या एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, ठीक है। तो ये इसका जो है वो सीक्वेंस याद रखना है कि अगर ये पेनाइल यूरिथ्रा डैमेज होगा तो इसका जो है वो यूरिन किधर जाएगा, स्क्रोटम में जाएगा, या फिर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में चला जाएगा, ठीक है। वेरी गुड डॉक्टर मासूमा, थैंक यू। ठीक है, तो ये इस तरह पीबीएम से लिख लो, और उसके बाद नीचे वाले को सुपरफिशियल में पूछा तो बीच वाले को डीप में, और प्रोस्टैटिक और रेट्रोप्यूबिक स्पेस में, ठीक है। फिर आपको यूरोजेंटल डायफ्राम से भी डिफरेंस आना चाहिए कि कौन सा एट द लेवल ऑफ यूरोजेंटल डायफ्राम है, बिलो द लेवल ये बल्बस है, और अबव द लेवल जो है वो प्रोस्टैटिक है, ठीक है। और पिनाइल यूरिथ्रा का स्क्रोटम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में फ्लूइड चला जाता है। ये एमसीक्यूज आते हैं विद द यूरिथ्रा एंड द ब्लैडर, जो मेनली हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर मैं ब्लैडर की सप्लाई की बात करूं तो उसके अंदर जो है वो वजाइकल आर्टरीज होती हैं, ठीक है। वजाइकल नेम ही ब्लैडर की वजह से उसको दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर वजाइकल वेजल्स होती हैं। जी वेरी गुड, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा जी, पेन ऑफ ब्लैडर इज कैरिड बाय व्हाट, तो पेन किससे होती है, लैटरल, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है ना, पटेला के नाम से पेन एंड टेम्परेचर के लिए। पटेला का निमोनिक था, मैंने बताया था सीएनएस में, ठीक है। तो पेन के लिए कौन सा है, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ, कोई क्वेश्चन इसमें कोई पूछने वाला है या ठीक है, ओके विद इट, आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया है, ब्लैडर भी पढ़ लिया, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर देख लिया, यूरिथ्रा देख लिया, स्फिंक्टर हमने इसके देख लिए, ठीक है।
अब मेन जो है वो हमारे पास जो मेन पेरिनियम रह जाता है और पेरिनियल पाउचेस जो है वो रह जाते हैं डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो अच्छा, दो चीजें याद रखिएगा विद द पेरिनियम। एक तो हमने उसके फ्लोर के मसल्स देखने होते हैं और दूसरा हमने पेरिनियम के साथ उसके पाउचेस देखने होते हैं। ठीक है, ये मैं अब आपसे पिक्चर शेयर करती हूँ तो उसके अंदर जो है वो इजी हो जाएगा। अच्छा, ब्लैडर में एक और हमारे पास एमसीक्यूज एक आता है, वो एक दफा वो मेरे से मिस हो गया, वो देख लें कि जो ब्लैडर का एमसीक्यूज है वो क्या आता है कि ब्लैडर के अंदर जो होता है उसके अंदर जो पेरिटोनियम है, जो उसकी लेयरिंग है, ठीक है, लेयरिंग ऑफ द ब्लैडर जो है वो हो रही होती है उसके सुपीरियर और पोस्टीरियर थोड़े से पार्ट पे। ठीक है, लेयरिंग ऑफ द ब्लैडर जो हो रही होती है वो सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट पे थोड़े से इसके हो रही होती है। ठीक है, पेरिटोनियम की लेयरिंग की अगर मैं बात हाँ करूँ जी, तो। आशा करते हो। जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अक्षर, मैंने और ये बात करनी थी। ठीक है। तो क्या है कि जो पेरिटोनियम की लेयरिंग है वो ब्लैडर के, ये ब्लैडर जो शो हो रहा है, ठीक है, इसके सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट पे होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि जो डोर्सोलैटरल इसके जो लिगामेंट होते हैं वहां पे इसके वेजल्स होती हैं। ठीक है, इस पिक्चर में शो तो नहीं हो रहा, लेकिन याद रखिएगा कि जो डोर्सम और लैटरल एरिया लिगामेंट एरिया होता है वहां पे जो है वो ब्लैडर की वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आता है कि ब्लैडर की वेसल्स किस में लाई करती हैं, तो डोर्सोलैटरल जो लिगामेंट होता है वहां पे ब्लैडर वेसल्स लाई करी होती हैं। और एपेक्स पे क्या ओपन हो रहा होता है, एपेक्स पे ये यूरेटर जो है वो आ रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट ऊपर से आ रहा होता है। ठीक है, तो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट किसका रेमिनेंट होता है? मीडियन यूरेकस का। हाँ, यूरेकस का। ठीक है, तो ये ब्लैडर के साथ जो है वो ऊपर इधर, अगर मैं ऊपर टॉप की बात करूं तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो टॉप में क्या आ रहा होता है कि टॉप में हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल यूरेटर साइडों पे एपेक्स के ओपन हो रहा होता है और यहाँ पे मिड में बिल्कुल टॉप पे जो है वो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट आ रहा होता है। ठीक है, और दूसरा जो ब्लैडर की वेसल्स हैं वो डोर्सोलैटरल लिगामेंट के अंदर पड़ी होती है। ठीक है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे एग्जैक्टली होता है। ठीक है, जो यूरेकस का वो होता है, और ये एपेक्स का एरिया है। और डोर्सोलैटरल एरिया में क्या होगा, पीछे अगर मैं पीछे से कवर करूं तो वो उसके अंदर वेसल्स होंगी। तो ये एमसीक्यूज आता है। और दूसरा पेरिटोनियम इसको सुपीरियरली और थोड़ा सा पोस्टीरियरली कवर कर देती है। ठीक है, बाकी सारा एरिया जो है वो डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम होता है ब्लैडर। ठीक है, अच्छा, फिर से बता देती हूँ कि जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर अगर जो पेरिटोनियम की कवरिंग की मैं बात करूं तो कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम कहाँ कहाँ आ जाती है, कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम आती है, एक उसके सुपीरियर एरिया को कवर करती है और दूसरा ये पोस्टीरियर। अगर मैं अंदर से बात कर लेती हूँ, ऐसे मेंशन कर देती हूँ, तो पोस्टीरियर एरिया को थोड़ा सा जो है वो कवर करती है पेरिटोनियम। बाकी का एरिया जो है वो डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम होता है। ठीक है, नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर तक लेके, ठीक है, डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम होता है। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर क्या है कि अगर मैं बात करूं वेसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की, तो जो ये डॉर्सम सरफेस होती है, मतलब कि ये पोस्टीरियर सरफेस होती है, और जो लैटरल सरफेस है यहाँ पे जो है वो यूरिनरी ब्लैडर की वेसल्स होती हैं। ठीक है, इस एरिया पे डॉर्सोलैटरल लिगामेंट होता है जिसके अंदर वेसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर होती हैं। और मिड पे यहाँ पे मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट होता है। ठीक है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट होता है जो अम्बिलिकस के साथ इसकी अटैचमेंट करवा रहा होता है। ठीक है, तो ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट मिड पे होता है। ये यहाँ पे डॉर्सोलैटरल लिगामेंट होता है जिसमें वेसल्स होती हैं, और पेरिटोनियम इसको सुपीरियरली एंड थोड़ा सा अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस कवर करती है। बाकी सारा डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम होता है, बाकी सब पे पेरिटोनियम नहीं होती। ठीक है, मैम इनके एमसीक्यूज कैसे आएंगे? एमसीक्यूज आएगा कि डॉर्सोलैटरल लिगामेंट का पूछेंगे कि वेसल्स किस लिगामेंट में लाई करती हैं। फिर पूछेंगे कि एपेक्स पे आपके क्या क्या ओपन होता है ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरेटर आपने देखा कि वो एंटर हो रहा है एपेक्स से। ठीक है, ब्लैडर में। फिर वो एमसीक्यूज पूछेंगे कि पेरिटोनियम कवर क्या करती है, सुपीरियर एंड अपर पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर पार्ट, या सुपीरियर एंड ऑल ओवर द सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट एंड लैटरल एंड मीडियल पार्ट ऑल ओवर कवर करती है, या सिर्फ उस पे। हाँ, तो एपेक्स के एरिया पे तो यूरेटर्स ओपन हो रहे थे ना इनटू द एपेक्स का जो एरिया था। ठीक है,
यूरेटर वहां पे ओपन हो रहे थे। तो अगर इस तरह एमसीक्यूज आए तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिटोनियम किधर किधर कवर करती है और डिवाइड किस एरिया की होती है। बाकी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई का वही है जो मोटर सप्लाई में आपको बता चुकी हूँ। सिंपैथेटिक उसको रिलैक्स करेगा, उसने यूरिन बनाना है, सिंथेसाइज करना है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा फॉर द मिक्सचरेशन। ठीक है। तो नेक ऑफ द ब्लैडर भी जो है वो यूरोजेंटल डायाफ्राम के ऊपर ओपन होती है। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है वो नेक ऑफ ब्लैडर के पॉइंट पे आके होता है। ठीक है, तो वो भी यूरोजेंटल डायाफ्राम के ऊपर ओपन होती है। बाज़ दफा ये भी एमसीक्यू जाता है। ठीक है, तो नेक ऑफ ब्लैडर के साथ भी याद रखना है उसको। हाँ, जो ये हाँ, रिलैक्स रिलैक्स इज द स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये इसके साथ है एसोसिएशन। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज वाइज इस तरह आ जाता है। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद जो है वो जो करने वाली चीज है वो क्या है। अब हमने ब्लैडर कर लिया, स्फिंक्टर कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है वो मैं आपको पेरिनियम कराने लगी थी, मसल्स ऑफ पेरिनियम। जो फ्लोर ऑफ द पेरिनियम है मेनली उसी के ही एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, फ्लोर ऑफ द पेरिनियम के, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास पेरिनियल पाउचेस होते हैं। ठीक है, तो उसका एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, जो फ्लोर ऑफ पेरिनियम का मेन मसल है, हमेशा याद रखना है, दैट इज व्हाट पेल्विक फ्लोर मसल्स में जो मेन मसल है दैट इज द लेवेटर एनाई मसल। ठीक है, लेवेटर एनाई के तीन आगे से पार्ट होते हैं, पिबोरेक्टाइलस, पिबोकॉक्सीजियस एंड इलियोकॉक्सीजियस मसल। लेवेटर एनाई, वेरी गुड डॉक्टर नसलमा। तो जो फ्लोर ऑफ द पेल्विक का मेन मसल है दैट इज व्हाट लेवेटर एनाई मसल। लेवेटर एनाई के आगे से हमारे पास तीन पार्ट आते हैं। कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? प्यूबोकॉक्सीजियस, प्यूबोरेक्टाइलस। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा आ जाता है? इलियोकॉक्सीजियस। ठीक है, लेकिन फिर भी मसल्स ऑफ लेवेटर एनाई में अगर मैं मेनली बात करूं, मेनली अगर मैं इसकी बात करूं तो उसमें मेनली आपको पता होना चाहिए कि अगर लेवेटर एनाई की ऑप्शन ना हो, प्यूबोकॉक्सीजियस की ऑप्शन हो, तो आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, तो मेन याद रखना है कि मेन मसल ऑफ द पेल्विक फ्लोर इज द लेवेटर एनाई। लेकिन लेवेटर एनाई के साथ जो है वो मेन उसका जो कंपोनेंट है दैट इज व्हाट प्यूबोकॉक्सीजियस जो मसल होता है, ये इसका मेन कंपोनेंट होता है, और उसको हमने प्रेफर करना होता है ओवर प्यूबोरेक्टाइलस। ठीक है, तो मसल्स पार्ट ऑफ अगर लेवेटर एनाई का एमसीक्यूज आए या मेन मसल ऑफ द पेल्विक फ्लोर का मसल आ जाए, तो उसके अंदर आपको लेवेटर एनाई के मसल का पता होना चाहिए या प्यूबोकॉक्सीजियस, फिर उसका एक पार्ट आ जाता है मेन। ठीक है, और जो विजरास को, पेल्विक विजरास को जो सपोर्ट करता है, वो भी मेन सपोर्ट जो होती है वो क्या होती है? विजरास की मेन सपोर्ट ऑफ द पेल्विक विजरा वो क्या होता है? ये लेवेटर एनाई मसल ही होता है। ठीक है, तो मेन ये एमसीक्यूज आता है लेवेटर एनाई। ठीक है, तो जो मेन सपोर्ट ऑफ पेल्विक विजरा है वो ये लेवेटर एनाई मसल है। इसके लिए दो तीन पार्ट्स हैं, और मेन इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्यूबोकॉक्सीजियस मसल। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास इसी में ही, अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो यूट्रस की जो मेन, अगर यूट्रस की हम स्पोर्ट की बात करें तो उसके अंदर जो अगर पेल्विक विजरा की स्पोर्ट है तो वो लेवेटर एनाई है, और जो यूट्रस की स्पोर्ट है, यूट्रस की जो डायनामिक स्पोर्ट है वो पेल्विक डायाफ्राम जो होता है। ठीक है, पेल्विक डायाफ्राम जो बना होता है, ठीक है, वो यूट्रस की स्पोर्ट होती है। ठीक है, डायनामिक स्पोर्ट, डायनामिक के डी से याद कर लें कि पेल्विक डायाफ्राम जो है वो यूट्रस की डायनामिक स्पोर्ट में आती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो अगर मैं बात करूं विद एसोसिएटेड स्पोर्ट ऑफ यूट्रस, तो फिर उसके अंदर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट आ जाता है। मेन स्पोर्ट उसकी कार्डिनल लिगामेंट होती है, और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स जो हमने पीछे यूट्रस में पढ़े थे वो उसके लिगामेंट्स उसके स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। और जो लेवेटर एनाई है ये पेल्विक फ्लोर और पेल्विक विजरा के स्पोर्ट्स में आ जाता है। ठीक है, तो वहां पे यूट्रस में जो हमने कार्डिनल लिगामेंट पढ़ा था, मेन स्पोर्ट जो है वो लैटरल सर्वाइकल लिगामेंट या कार्डिनल लिगामेंट उसको कह रहे होते हैं। डायनामिक स्पोर्ट उसकी यूट्रस की पेल्विक डायाफ्राम होती है, डी विद द डायाफ्राम, डी विद द डायनामिक। और अगर एसोसिएटेड स्पोर्ट ऑफ द यूट्रस पूछें तो यूट्रो सर्वाइकल लिगामेंट्स आ जाते हैं। जो हमने लिगामेंट्स पिछले पिक्चर्स में देखे थे ये वही सारे लिगामेंट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पेल्विक फ्लोर में यही एमसीक्यू ज्यादातर आते हैं, लेवेटर एनाई के साथ ये एमसीक्यूज एसोसिएटेड आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज आता है विद द पेरिनियल पाउचेस। ठीक है, ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल। ठीक है, यहाँ पे ये जो होते हैं ये पेरिनियल पाउचेस होते हैं। ठीक है, दो किस्म के पेरिनियल पाउचेस होते हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ पेरिनियल पाउचेस मेनली व्हाट, तो पेरिनियल पाउचेस हमारे पास होते हैं।
ठीक है, एक सुपरफिशियल होती है और एक डीप पेरिनियल पाउचेस होते हैं, ठीक है। और इसी के पेरिनियल जो ट्रांसफर सुपरफिशियल पेरिनियल एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो मेन दो मसल्स होते हैं पेरिनियल पाउचेस के अंदर, वो हमारे पास ये बल्बोस्पोंजियोसिस एंड इशियो कवर्नस मसल होता है, ठीक है। ये दो इसने मसल शो किए हैं, ये इशियो कवर्नस है और ये बल्बोस्पोंजियोसिस है, ठीक है। तो सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउचेस मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, कि उसमें जो है वो हमारे पास मसल्स आ जाते हैं, ये दो इम्पोर्टेंट। मेल्स में मेनली इसको काउंटर अप किया जाता है, ठीक है, और फीमेल्स में भी जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस होते हैं उनमें, ठीक है। डीप में इनका रोल प्ले नहीं होता, ठीक है। तो जब सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस की बात करें तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इशियोकवर्नस एंड बल्बोस स्पोंजियोसिस मसल है, ठीक है। और अगर पेल्विक फ्लोर की बात करें तो उसके अंदर आपके पास ये लेवेटर एनाई मसल होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें याद रखनी है, ठीक। अच्छा, तो ये होते हैं हमारे पास सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउचेस होते हैं, ठीक है। दो ऊपर नीचे जो हमारे पास यूरोजेंटल डायफ्राम होता है और नीचे जो पेरिनियल पाउचेस होते हैं, अभी जो पिछली पिक्चर में हम देख रहे थे, ठीक है। मिड में जो होता है वो ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस वगैरह हमारे पास मिड में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो दो टाइप्स हैं वो ये पिंक कलर में जो है वो उन्होंने शो किया हुआ डीप पेरिनियल पाउच, और जो येलो सा माइल्ड सा येलो कलर है, अगर आप लोगों को क्लियरली कट नजर आ रहा हो, ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल छोटा सा ये है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, और बीच में इन दोनों की क्या है, पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये दो मेनली होते हैं विद द पेरिनियल पाउचेस। अब पेरिनियल पाउचेस का क्या होता है कि जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है उसमें हमने दो मसल पढ़े हैं, दैट इज व्हाट, बल्बोस्पोंजियोसिस एंड इशियो कवर्नस, ठीक है। ये जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच होते हैं इसके अंदर जो है वो पेरिनियल नर्व्स भी होती हैं, ठीक है, जिसमें स्क्रोटल नर्व्स हो गई हैं, पेनस की नर्व हो गई हैं, ठीक है। वो मेल में अगर आ जाऊं तो उसकी बात करते हैं, और अगर फीमेल में आ जाऊं तो उसके अंदर जो है जो है वो डिफरेंट आ जाती हैं, जैसे कि नर्व्स लाइक पेरिनियल नर्व्स, उसके अंदर लिबियल नर्व आ जाएगी, वहां पे स्क्रोटल नर्व आएगी तो यहाँ पे लिबियल नर्व आ जाएगी, फिर पेरिनियल आर्टरीज आ जाएंगी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरीज आ जाएंगी, ठीक है। तो जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस होते हैं उनके मेनली जो हैं वो दो मसल्स हमने पढ़ लिए, इशियो कवर्नस एंड बल्बोस्पोंजियोसिस मसल, ठीक है, ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में है। मेल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो याद करने वाला है वो दैट इज द बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड इज इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच इन मेल्स। और फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो मसल्स तो वही हैं, ठीक है, फीमेल्स में भी, लेकिन इसके अंदर जो है वो ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है, ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो याद करने वाली जो मेन चीजें हैं सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउचेस में वो यही हैं कि जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है उसके अंदर ये दो मसल्स और ग्लैंड होता है, और फीमेल में जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है उसमें ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड और इशियो कैवर्नस एंड बल्बोस्पोंजियोसिस मसल होता है, ठीक है। ठीक है, फाइन। तो ये दो मसल्स होते हैं। अब होता क्या है कि डीप पेरिनियल पाउच के अंदर हमारे पास जो है, अगर मैं डीप पेरिनियल पाउच की बात करूं, ये जो पिंक कलर में है, तो डीप पेरिनियल पाउच में इंपॉर्टेंट जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, एक तो वो स्फिंक्टर्स आ जाते हैं जो यूरिथ्रा का है, ये ठीक है, ये ब्लैडर आ रहा है, ये स्फिंक्टर, ये यूरिथ्रा यहाँ पे, ठीक है। तो यूरिथ्रा का जो स्फिंक्टर है मेनली उसका जो पॉइंट है वो डीप पेरिनियल पाउच पे आ जाता है, ठीक है। डीप पेरिनियल पाउच के कॉन्टेक्ट्स क्या होते हैं, मेल के अंदर ये मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा यहाँ पे आ रहा होता है एंड स्फिंक्टर यूरिथ्री आ रहा होता है, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हमने एक्सटर्नल सॉरी यूरिथ्रल स्फिंक्टर पढ़ा था, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा आ रहा होता है, या स्फिंक्टर जो है वो यूरिथ्री उसे कह रहे होते हैं, और फीमेल्स में जो है वो स्फिंक्टर यूरिथ्री का पार्ट आ रहा होता है, और वजाइना का यहाँ पे डीप पेरिनियल पाउच पे जो है वो पार्ट आ रहा होता है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर जो है वो पेरिनियल नर्व्स वगैरह तो कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो ग्लैंड का पूछते हैं कि बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स की जो है वो
मेनली जो है वो डीप पेरिनियल पाउच में भी आ जाते हैं, ठीक है। और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में जो है वो डक्ट्स के साथ मेनली इसको एसोसिएट करता है कि डक्ट्स जो हैं वो सुपरफिशियल तक बर्बर यूरेथ्रल ग्लैंड के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं विद द सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउचेस, ठीक है। जो पेरिनियल पाउचेस या पेरिनियल बॉडीज होती हैं, ठीक है, ये दो के दरमियान होती हैं, एक पेरिनियम का एरिया, एक यूरोजेनिटल का। जो मैंने पिछली पिक्चर दिखाई थी ना, यूरोजेनिटल डायाफ्राम का एक एरिया होता है, एक पेरिनियम का, ठीक है। इस पिक्चर में अगर आप देखो तो क्या है कि इस पिक्चर के मुताबिक ये यूरोजेंटल डायफ्राम का एरिया होता है, ये पेरिनियम, पेरिनियल बॉडीज का, पेरिनियम का मेनली ये एरिया होता है, ठीक है। तो जो यूरोजेंटल डायफ्राम और उसके दरमियान है, यहाँ पे जो है वो डीप एंड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेज होती हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें मसल्स होते हैं। अब ये सुपरफिशियल पेरिनियल मसल्स थे, इसके अंदर ग्लैंड थे। जो सुपरफिशियल के अंदर है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की डक्ट्स आ जाएंगी, और डीप के अंदर वो मेनली बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आ जाएंगे। और इसी तरह ही अगर मैं पेल्विक फ्लोर में बात करूं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के साथ पेल्विक फ्लोर में जो डैमेजिंग है वो लेवेटर एनाई डैमेज होता है, ठीक है। और यही पेल्विक विजरा को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो डीप और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस की समझ आ गई है, ठीक है। तो फीमेल्स में सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में कौन सा ग्लैंड होता है फीमेल्स के अंदर? ग्रेटर ग्रेटर वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ग्लैंड। वेस्टिबुलर ग्लैंड। और मेल्स के अंदर सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में क्या होता है? डक्ट्स, किस ग्लैंड? बल्बो यूरेथ्रल प्लेट। बल्ब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। डक्ट्स होती हैं। और डीप, बल्बो यूरिथ्रल। ठीक है। और जो डीप पेरिनियल पाउच है उसके अंदर मेल में कौन सा ग्लैंड होता है डीप में? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। और कौन सा पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा होता है जो डीप पेरिनियल पाउच के पॉइंट पे होता है मेल में, जिसमें स्फिंक्टर भी, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रल। मेम्ब्रेनस पार्ट, जो कि यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो हमने पीछे पढ़ा था वहाँ वो भी उसके साथ आ जाता है, ठीक है। तो यूरेथ्रा और स्फिंक्टर यूरेथ्रा। हाँ, जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर था वो हमने उसमें देखा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद द डीप एंड पेरिनियल पाउचेस एंड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस, ठीक है। या बॉडीज की बात करूं, पेरिनियल बॉडीज। और इसके अलावा पेल्विक फ्लोर का क्या डैमेज है तो उसमें, अब जहां पे मैंने यही अपना, अगर मैं अब आपको पिक्चर दिखाऊं तो उसके अंदर जो है वो, इसी पिक्चर में अगर मैं बात करूं तो एपिजियोटमी का आपको पता है कि जब भी एपिजियोटमी होगी, ठीक है, तो एपिजियोटमी में जो डैमेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एपिजियोटमी, ये आपका वजाइना का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे। और ये है ना स्फिंक्टर का एरिया उसने शो किया हुआ, राइट। तो अगर यहाँ पे एपिजियोटमी के आपके पास एमसीक्यूज आए कि मीडियो लैटरल एपिजियोटमी करनी है, तो कौन सा मसल डैमेज हो रहा है? बल्बो बल्बो स्पॉन्जियोसिस। बल्बो स्पंजियस। स्पाइनोजेसिस। बल्बस स्पॉन्जियोसिस, वेरी गुड। और अगर मैं कहूँ कि मीडियो लैटरल एपिजियोटमी हुई है और रिस्क किसका डैमेज होने का है, अगर वो यहाँ तक एक्सटेंड होती है तो रिस्क किसका है डैमेज? एब्डोमिनल रिस्क लिवेटर। लेवेटर रेनाई का रिस्क है, ठीक है। अगर मैं कहूँ लेवेटर ना। कि यहाँ से मीडियो लैटरल अगर एपिजियोटमी की है तो डैमेज कौन सा हुआ है? बल्बोस्पॉन्जियोसिस। लेकिन रिस्क किसका डैमेज हो सकता है? रिस्क पे ये है कि अगर मैंने मीडियो लैटरल एपिजियोटमी किया और मुझे और मजीद मीडियो लैटरल एपिजियोटमी करनी पड़ी है, तो रिस्क किसका है? लेवेटर रेनाई का रिस्क है कि वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो इसमें एपिजियोटमी के अंदर हम काउंट डाउन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मीडियन एपिजियोटमी करें तो क्या डैमेज होता है? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल ठीक है। तो ये स्फिंक्टर। पिक्चर के मुताबिक जो है वो आपको समझ आ जाएगी कि अब अगर मीडियोलैटरल है तो बल्बोस्पोंजियोसिस है, और अगर उसको एक्सटेंड करेंगे तो रिस्क किसका है? लेवेटर रेनाई का रिस्क है डैमेज होने का। और मीडियन पे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास, मसल्स के अंदर जो मेनली आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास आ जाते हैं विद द डैमेज। अगर मीडियो लेटरल आए तो फिर हमने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी? देखें ये जो भी मुझसे कौन पूछ रहा है, सॉरी?